अच्छा लगा आपसे बात ठीक करके, है थैंक यू सो मच। थैंक जी यू। रोहन भाई, ये हमारी टॉपिक पेंडिंग है, इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम पे इस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं है। ठीक है ओके। ओके ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग द बहुत स्ट्रीम ब्रदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। माशाल्लाह, ऐसे हिंदू अगर भाई हमारे पास आए, बात करें, काफी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की, खुल के चीजों को रखा, और मजा आया, काफी कुछ जी, सुनने को मिला। मजा आया जनाब। ये डिसेंट बंदा है आमिर भाई, अच्छी बात करता है। ऐसे ही हम जी जी। सनातनियों को यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे कोई आए कॉलर्स, जिससे हम अच्छी गुफ्तगू करें। देखिए हम कितना टाइम दिए इनको भी। जो बात अच्छी और म्यूट करता भी है नहीं की। बंदा, जिसके पास नॉलेज है, बिल्कुल। उसे सीखने को भी मिलता है और सिखाने का भी दिल करता है। म्यूट भी नहीं किया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई, मिस्टर लंदन। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। फर्स्ट टाइम आपकी स्ट्रीम पे मैं आया और मतलब अच्छा लगा, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हम लोग। जी अ, सर। अच्छा, तो सर आपका टॉपिक है कि आपका रिलीजन हमारे रिलीजन से कैसे बेटर है या इस्लाम से कैसे बेटर है। तो सर जी मैं भी हिंदू ही हूँ, और मतलब सुपरस्टिशियस हिंदू नहीं हूँ, उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ जिनकी कोई सेंस नहीं है, किसी भी रिलीजन की हो चाहे, हम्म, ठीक है? और आप पूछ रहे थे कि आपके रिलीजन में ऐसा क्या है जो अच्छा है? सर मतलब काफ़ी जी सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले तो। मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ ये पूछूँगा कि आप इस्लाम की एक खूबी बताइए कोई, कोई एक खूबी जो सबसे टॉप पे आपको कास्ट लगती है। सिस्टम, कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में। अच्छा जबरदस्त। ठीक है सर। और सर फ़िरके क्या हैं और ये अहमदी और ये सब इतना डिवीज़न? कास्ट नहीं है, वो सेक्ट है भाई। नहीं, डिफ़रेंस है ना सर, डिफ़रेंस है। मतलब कास्ट, इंसान टू इंसान डिफ़रेंस हो गया। मैं बोलता हूँ जी। हाँ कास्ट अलग जी। होती है, सेक्ट अलग होता है ना, ये दोनों में सेम है, दोनों सेम है। अ, तो सर इसमें डिफरेंस क्या होगा? मतलब कास्ट से एक इंसान को जो जी जी। बिहेवियर है और जो मैं सेक्ट मिस्टर का लंदन, मैं आपसे एक सेक्ट। सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक सवाल ठीक पूछता हूँ, ठीक है जी। कास्ट कैसे बनती है और फिरका कैसे बनता है, ये बताएं जरा। सर कास्ट सिस्टम आपने जैसे पहले भी बोला था जब आप रोहन से बात कर रहे थे कि रिलीजन में नहीं है, वेदास में नहीं है। ठीक है? आपने आमिर नहीं सर नहीं नहीं, आपने मैं बोला। मैंने ये सवाल किया नहीं मेरा नहीं। भाई, सवाल देखिए हाँ, कितना सिंपल था ना। मैंने अच्छा इतना ठीक है। सिंपल सवाल किया था हाँ, ताकि दोबारा आपका मसला पूछिए। हल हो जाए जो रखते हैं। हाँ, मैं दोबारा हुँ, पूछ लेता हूँ, मेरा मेरा हुँ, प्यारा भाई। हुँ, सवाल हुँ। ये है कि कास्ट कैसे आइडेंटिफाई होती है और सेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, जो कि आपको सर जब मैकेनिज्म कास्ट पता चल उनकी। जाएगा ना तो आपको हाँ, अंतर पता चल जाएगा। हम्म। कास्ट उसकी वर्किंग कैटेगरीज़ है। नहीं। नहीं सर ये आपने अब आग मेरा आंसर आपने अच्छा सुना हाँ। है तो आप अच्छा, मुझे चले मौका चले एक दीजिए मिनट, उसका चले एक्सप्लेन चले एक करने मिनट का। एक मिनट, मिस्टर लंदन, मिस्टर लंदन, आपकी ठीक है, खुशी के ठीक लिए है। मैं ये मान लेता हूँ। आपने कहा ना कि मेरा सवाल जवाब सुनना था, तो नहीं मैं सर नहीं भी आप नहीं बोलिए, कहता, मैं मान लेता मैं हूँ। सुनूँगा। एक मिनट आप जरा, बोलो। एक मिनट हाँ, मिस्टर, बिल्कुल मैंने ठीक है। मान लिया। आपने कहा ना वर्किंग, वर्किंग से पता चलता है, ऐसे ही है ना? मतलब मैं आपको भी सुनना चाहूँगा उसके बाद मैं अपना नहीं, एक्सप्लेनेशन भी नहीं, दे दूँगा। हाँ, आपने जो कहा वो यानी मैं उसको भी मान के चल रहा हूँ, वर्किंग से पता चलता है, ऐसे ही है। हाँ, उनकी ड्यूटीज़ से हाँ। हाँ, अब मुझे बताएं सेक्ट का कैसे पता चलता है। सर सेक्ट तो ये जो मैंने अहमदी बोला ये तो डिफरेंट मैसेंजर को मानने वाले जो डिफरेंट मैसेंजर मैं कह लो या आप जो मैं भी ये कहते पूछ हैं रहा सर। हूँ, मैं ये नहीं वो मैं हाँ। यानी इसका मतलब है आप उसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं लेके आना चाह रहा हूँ उधर आपको, ताकि क्लियर हो जाए, वन वन लाइनर सर वाला। इस्लाम का नहीं मुझे ये मुझे बताएं पता, कि मुझे नहीं पता कि फिरके आ, आप किस बेस पे बाँटते हैं, मुझे वो नहीं किस पता। एग्जैक्टली अब देखें, हाँ, आपको एक एग्जैक्ट। चीज का पता, इसका एग्जैक्टली तो आपको ये ठीक। चीज पेश करना ही, जब आपने पेश की थी तो मुझे पता चल गया था कि आपको नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको हुँ, पता हो। हमें हुँ, हुँ, आमतौर हुँ। पर हिंदू भाइयों को ये बताया जाता है कि जब कास्ट सिस्टम की बात या वरना आश्रम की बात हो रही हो तो वो फौरन कह देते हैं फिरके फिरके। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछ लिया कि मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारी टर्म्स अगर करप्ट हो जाएंगी हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो कास्ट जो है, आपने जैसे कहा कि वर्किंग क्लास ड्यूटीज़ डिफरेंशिएट हाँ, करती है कि कास्ट कैसे होता है, ठीक हो गया। हाँ, उनकी मगर ड्यूटीज़ हैं। सेक्ट जो है, हाँ एग्जैक्टली, तो हुँ, सेक्ट जो है वो वर्किंग क्लास से तो होता नहीं। मिसाल के तौर पे किसी बिजनेसमैन को हम बरेलवी नहीं कहते, और किसी लेबर क्लास को हम शिया नहीं कहते। इसी तरीके से हम किसी सफाई करने वाले को अहमदी नहीं इस बुनियाद पर कहते। इसका मतलब यह है कि कास्ट सिस्टम के इक्विवेलेंट हम सेक्ट को नहीं पेश कर सकते। सेक्ट एक आइडियोलॉजी की तौर पर और एक एकेडमिक बेस होती है, लिटरेचर की बेस है, चंद सेट ऑफ बिलीफ्स की बेस है, उस पर तय होता है। जबकि जो वर्ना आश्रम है या कास्ट सिस्टम है, ये तो वर्किंग क्लास है, आपने खुद कहा, तो ये कैसे हुँ। पेश हो सकती है? इसलिए इस्लाम में
कास्ट सिस्टम नहीं है, हिंदुइज्म के अंदर है। दोबारा उस सवाल की तरफ वापस आ जाऊं, सैम भाई ने पूछा था, अब कुछ और पेश करें जी। हाँ ठीक है सर, मैं अपनी साइड भी बोल देता हूँ जी। जो आपने अपने फिरकों का जो भी एक्सप्लेनेशन दिया कि जो उनका बेस है, ठीक है, वो आपको जायज लगता है। इसी तरीके से अगर हम कास्ट नहीं 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 जायज नहीं, जायज अच्छा नहीं। तो कुरान में आप देखिए मतलब मैं एक चीज फिरकों बता, को आप फिरकों अच्छा के बारे नहीं में ना एक मानते? चीज सुन लें, एक और हाँ चीज जी, सुन लें, फिरकों के ठीक बारे है। में एक और चीज सुन लें ताकि फिर आपको पता चल जाए, ताकि मैं वन लाइन आपको जल्दी से बता। कुरान में ना शिया वर्ड आया है ना सुन्नी वर्ड आया है, ना ही ठीक है हदीस के सर, अंदर शिया आया है ना सुन्नी वर्ड आया है, ठीक है। ठीक है सर। कुरान में मुसलमान आया है सिर्फ और सिर्फ, और सख्त तौर पर ममानत। मैं दर्जनों आयतें पढ़ सकता हूँ मगर टाइम बचाने के लिए दर्जनों आयतें हैं जिससे पता चलता है कि फिरका वारियत की ममानत की गई है। अब उसके बावजूद अगर ममानत कोई चीज मतलब ऐसी हो रही सॉरी है, ममानत मतलब है ममानत उसको में कंडेम किया गया है, अच्छा ठीक है, कंडेम है, ओके। प्रोहिबिट है, कंडेम हुँ, किया गया, ठीक है। हुँ, तो जब उसको कंडेम कर दिया गया, उसको प्रोहिबिट किया गया, उसके बाद जो करेगा तो वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस्लाम की इजाजत नहीं है। हाँ, एक फर्क है जिसको हम फर्क समझना चाहिए, एक है फिरका और एक है मकतब फिक्र या मसालिक, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है ना, स्कूल ऑफ थॉट। हुँ, तो हाँ, ये स्कूल ऑफ सुना है। थॉट जिस तरह मुख्तलिफ हिंदुइज्म के अंदर स्कूल ऑफ थॉट है, चारवाका है, ठीक है, और इस तरीके से जैसे आर्य समाज है, दूसरे इस्कॉन वाले आ गए, और 3-4 ये स्कूल ऑफ थॉट्स मुख्तलिफ आ गए सोचने के, ठीक है ना, हुँ, जो हुँ, भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, कुछ वेदास को फॉलो कर रहे हैं। खैर, इस तरीके से इस्लाम के अंदर इस्लामिक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इंटरप्रिटेशन की बुनियाद के ऊपर, ना कि बॉर्न बाय बर्थ। यानी बरेलवी जो है वो इसलिए नहीं बरेलवी होता कि उसका बाप बरेलवी है, उसके खून के अंदर बरेलवियत है, या हुँ, शिया इसलिए शिया नहीं होता कि उसके माँ बाप शिया हैं। वो एक हुँ, आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो होता है, ठीक है सिर्फ सर। इतनी सी बात। तो ये फर्क है, और इस्लाम के जी। अंदर इस चीज की गुंजाइश कोई नहीं है, इस्लाम के अंदर सारे मुसलमान हैं, सिंपल। हाँ, तो सर फिर आप अहमदियों के साथ इतना या शिया के साथ इतना डिफरेंस क्यों लंदन भाई, रखते टॉपिक हैं? टॉपिक लंदन टॉपिक पे लंदन वापस आ जाए, लंदन भाई, टॉपिक पे वापस टॉपिक आ पर जाए, आइए। इधर उधर नहीं। ठीक है, आप ठीक है, मिस्टर कास्ट लंदन, सिस्टम। आप असल में गलत प्लेटफॉर्म पे शायद आ गए हैं, ये इधर नहीं होता, आप वापस आ जाए अपने टॉपिक पे। अच्छा ठीक है। ये पूछ रहे थे कि क्या है अच्छा, ठीक है, आपको कास्टिज़्म अच्छा नहीं लगता, हमें फ़िरका और ये इतना डिफरेंस है अहमदियों के साथ वो अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगा आप कास्ट कि सिस्टम, सर लंदन आपने लंदन आप कास्ट सेकंड सिस्टम में नहीं, मानते हैं? कास्ट सिस्टम पे है, सेकंड नहीं। आपको ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं, हम वो साबित कर देंगे क्या है। आप कास्ट सिस्टम पे है मेरा प्यारा भाई, इधर आए, इसको कंपेयर फिर आप कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी ब्लंडर है। वैसे नहीं, कास्ट एक्सप्लेन सिस्टम करने के में बाद भी लगे होंगे मैं तो कितनी मैं बुरी मेरा बात जब आप दूसरा कहता हूं। पॉइंट आप सुनेंगे ना सर, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले लंदन लंदन सैम मैं आप आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन सवाल कर पूछ रहा रहे थे। हूँ। हाँ, हाँ, पूछिए। जी, कास्ट सिस्टम में मानते हैं आप? अ, नहीं, मैं कास्ट सिस्टम में जैसा सोसाइटी में चलता है वैसे नहीं मानता। बट हमें जैसे ड्यूटीज़ के बेस सोसाइटी पे में, मतलब आप तो हाँ, बट मैं ड्यूटीज़ के बेस पे मानता हूँ मनुस्मृति क्योंकि मनुस्मृति नहीं, मानते हैं आप? नहीं, मैं बुक्स को नहीं मान सकता इतना ज़्यादा, बताता हूँ उसका रीज़न भी क्यों। क्योंकि सर ऐसा है भाई एक मिनट सर, हुँ, अगर आप सनातन धर्म के किताब नहीं मानते तो आप किस हिसाब से सनातनी हुए? सनातनी सर कौन होता है सनातनी? आप बहुत बताइए। अच्छे। नहीं, आपने मेरे से इधर ये क्लास क्वेश्चन पूछा कि मैं किस बेस पे सनातनी हूँ, बट मुझे आपसे पूछना है कि आप सनातनी आपने किसको बताया, समझते आपने बताया है कि आपका रिलीजन, आपका आइडियोलॉजी बेहतर है हैं? इस्लाम द वे से, ऑफ यही लिविंग बोले ना? सनातन वे धर्म ऑफ बेहतर लिविंग है। हाँ, हिंदुइज़्म जो वे ऑफ सनातन लिविंग धर्म, है वे ऑफ लिविंग, हाँ, हाँ, वो हाँ, हमारा बेटर हिंदुइज्म है या एज़ सना कम्पेयर्ड टू मुस्लिम। एक मिनट, हाँ, हाँ ठीक जी, है, बोलिए। बेहतर है ना? तो ये हाँ, सनातन धर्म किस बेस पे टिका हुआ है? किताबों के बेस पर नहीं, ही है ना? सर दोबारा बोलता हूँ, आप दोबारा सुनिए ध्यान से। जो हमारा एज़ वे हम्म, ऑफ लिविंग है, जो हमारा ठीक है, जो इंडिया में रहते हैं हम, आप हिंदूज़ कह लो, हाँ, सनातनी कह लो, आर्यन कह लो, कुछ भी कह लो, जी जी, हमारा जो वे ऑफ लाइफ़ है वो जी जी। इस्लाम से, मुसलमानों से बेटर है। ये कह रहा हूँ। तो मैं अभी आपको बुक्स ये को पूछ छोड़ दो रहा आप हूँ, एक पल के लिए। आपका जो आपका हुँ, एक मिनट, आपकी जो वे ऑफ लाइफ है ये कहाँ से हुँ। सीखे आप? सर ये तो कहाँ से सीखे? बॉर्न आप जब आप बॉर्न होते हैं ना, तो जो आपकी हिस्ट्री चलती आती है हम्म, एंसेस्ट्री, तो आप उसी से धीरे-धीरे सीखते हैं। अच्छा, हाँ, ये अच्छा। जो अगर आप तो अच्छा जैसे अगर आपके एंसेस्टर, एक मिनट मेरे भाई, अगर आशाराम बापू के अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी है तो वो क्या ठीक रेपिस्ट ही है। बनेगा? नहीं, वो अपने आप सीखेंगे वो सीखेगा ना, आशाराम बापू से? इवॉल्व होगा ना, सीखेगा ना वो अपने आप। आशाराम बापू कहाँ से सीखा फिर? सर अपने मन से ही सीख गया ना वो जो आशाराम आपका बापू दिमाग कहाँ से सुनो, सीखा? हम हाँ, तो लोग क्या एक ब्रेन के सुनिए ऊपर सुनिए एक मेरे भाई, सेकंड, एक सेकंड, एक लाइन
इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है मेरे भाई। सर उसको सनातन आधा धर्म का घंटा जो बेस आपने है ना, दे दिया, सनातन धर्म, 40 मिनट। सुनो सुनो, हाँ। मैं देता हूँ, सेंसिबल अगर कोई इंसान रहा तो उसको देता हूँ। सनातन धर्म आपका धर्म है, मानते हैं आप? सनातनी है? नहीं सर, मैंने पूछा सनातनी होता क्या, आप मुझे बता दो प्लीज। बस ये डॉज कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, डॉजिंग है। नहीं, यू कांट सवाल नहीं आंसर देता। मी, हो गया, आप ऐसा नहीं हो बोल गया सकते हो प्लीज, भाई। आई रिक्वेस्ट यू, आप भाई ऐसे मत बोलो, लंदन, आप बात मिस्टर करो मेरे साथ 5 मिनट। मिस्टर तो आप भाई जवाब दो ना, आप लंदन, सनातनी ओ हो कि भाई, नहीं? आप लेकिन दे नहीं रहे, जब आप बता दें क्या है। मैं कुछ बोलने लगता हूँ आप भी। अच्छा लंदन, लंदन मेरी आपने बात सुनो। आते ही आपने ये आते ही पहले बोला कि मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल सनातन बिल्कुल। धर्म फॉलो करता हूँ, ये आते ही पहले बोला है, अब डॉज कर रहा है। मिस्टर ये तो लंदन, तरीका नहीं है ना। आपने खुद बोला, आपने खुद बोला आपको आधा घंटा दे सकते हैं अगर आप सिंसियर है तो। आपने आते ही क्या बोला? मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म इस्लाम से बेहतर है, बोला है आपने? मैं जवाब दूं? हाँ मैंने या बोला ना? आप चाहे सनातनी कह लो, हिंदू बोला कह लो, है? आर्यन कह लो, जो भी कह लो, मैंने ये बोला। नहीं, पहले क्या बोले? हाँ आप चलो जब सनातनी बोल स्टार्टिंग में दिया, आए थे, आके एंट्रेंस में हाँ फर्स्ट लाइन मैंने बोली होगी कि मैं सनातनी हूँ, ठीक है। सनातन हाँ ये ठीक है, सनातन जो वर्ड है ना, कहाँ से या निकला ये? किधर हिंदू से कह लो, पढ़े या आप? सनातन कह लो, हिंदू कह लो, जो भी इंडिया में रहने वाला सनातन, कह लो। सनातन, ओ भाई, सनातन ये वर्ड है, कहाँ से निकला? सर संस्कृत से आया कहाँ से होगा, निकला? कहाँ संस्कृत से से मिला आया आपको होगा ये वर्ड? कहाँ से? सर, संस्कृत से आया होगा। अरे भाई कहाँ सनातनी पर पढ़े? जो आया नहीं, कहाँ बिगिनिंग से से पढ़े? है सर, सुना जैसे लोगों को वेद सुनते में हैं है? कि क्रीचर है। वेद में है? ओ भाई, बाइबल में मिलेगा वो सनातन वर्ड? सर बाइबल में क्यों मिले, स्टोरी बुक्स में नहीं कुरान में मिलेगा सर, मिलेगा? स्टोरी बुक्स में नहीं मिलेगा सर। सनातन, सुनो हाँ, सनातन फिर वेद में मिलेगा? सर मैंने वेद नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता वेद में मिलेगा मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता है सर, मैं एक्सेप्ट चलिए कर फिर रहा हूँ, आप मुझे नहीं ओ पता है। ओ ओ ठीक है ठीक है ओ नहीं, नहीं एक सेकंड मुझे नहीं मौका दो पता है, ऐसे। ठीक नहीं है पता है तो लंदन क्या भाई। बात करें आपसे? हाँ लंदन भाई देखें कितने अफसोस, सैम भाई कितने अफसोस की बात है कि कह रहे हैं कि मैं आज के वर्ण सिस्टम को नहीं मानता, वर्किंग बेस के ऊपर मानता हूं। तो मुझे बताओ, कहते नहीं मैं, फिर आपने पूछा किताबें मनुस्मृति, मैं किताबों को भी नहीं मानता। तो आप अगर किताबों को नहीं मानते तो ये वर्ण आश्रम दिया किसने आपको? हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यानी एक चीज को मान रहे हैं कि वो वर्किंग क्लास है, उसको मानता हूं, किताबों को नहीं मानते, तो वर्ण सिस्टम कहां से आया? वर्ण आश्रम तो किताबों से आया, वेदास के कॉन्सेप्ट से निकला ना जी। हाँ जी, ठीक है। तो वेदास का जो यजुर्वेद के अंदर जो सोकत पुरुष है, सोकत पुरुष से ही निकला ना आपका पूरा का पूरा ये वर्णाश्रम, स्वामी दयानंद के अनुसार। उसके बाद ये सारी किताबें हैं। तो जब निकला ही किताबों से है, यानी ये ऐसे ही है सैम भाई के, आप ना किसी जगह से खाना आपको मिले, जी इनको खाना दिया जाए, इनकी सिक्योर किया जाए, और खाना पी के जब डकार मार के उठे, कहते हैं तू कौन तो मैं कौन। यानी सारी की सारी तालीमात उन जगहों से ले ली, और जब उन सवालों, उन चीजों के ऊपर सवाल उठाया गया तो कहते हैं मैं उन किताबों को नहीं मानता। तो दूसरी चीजें क्यों मानते हो? ये मंदिर कहाँ से निकले हैं फिर? ये पूजा कहाँ से निकली है? ये जो है वो गंगा जमुना का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? तो ये सारी चीजें फिर निकली कहाँ से हैं? और जब निकाह करते हो, शादी करते हो, विवाह करते हो, तो उस वक्त वेद के मंत्र, ये विवाह के जो मंत्र हैं क्यों पढ़ते हो? वो तो किताबों में लिखे हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? तो जब पढ़ना ही सारा कुछ किताबों से है तो फिर एंड टाइम पे उनसे मुकरते क्यों हो? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो सनातनी दोस्तों को मैं सुन सका हूं, जिनको मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा कि कोई इतनी बेवफा कौम होगी अपने धर्म से, इतनी बेवफा। ठीक है, तो इतनी बेवफा कि जब वक्त आए तो आप वफा भी ना कर सको और खड़ा भी ना हो सको, इतनी बेवफा कौम है, अफसोस के साथ। ये अपने स्क्रिप्चर्स से लेके, गॉड से लेकर हर चीज को रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। बेशक आपने ये सही वर्ड इस्तेमाल किया है कि बेवफा कौम। बिल्कुल, छेद का तो पता था बेवफाई। आजकल आपसे सैम भाई, बेवफाई से याद आया, आजकल वफा वफा बड़ा हो रहा है, क्या चक्कर है वफा का? कल मैं आपको बताऊं, हिंदुओं के अंदर इन एक्स मुस्लिम्स ने, हाँ एक्स मुस्लिम्स ने हिंदुओं के अंदर दंगे फसाद शुरू करवा दिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और कल इस पर मैं इंशाल्लाह क्लिप डालूंगा कि हिंदुओं के अंदर इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से सिविल वॉर शुरू हो गई है। ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए निकले थे, ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान, इनकी महिलाएं एक दूसरे के कपड़े उतार रही हैं, इनके बंदे एक दूसरे के ड्रेस पूछ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। एक एक्स मुस्लिम के पीछे, दूसरे एक्स मुस्लिम के पीछे
दोनों तरफ हिंदू खड़े हैं, एक्स मुस्लिम सुकून से बैठ के पैसे भी ले रहा है, स्ट्रीम भी ले रहा है, व्यूअरशिप भी ले रहा है, और उसके बाद जनाब इनको लड़वा भी रहा है। तो कल वीडियो आ जाएगी उसके। तो वफा करो, फिर वफा आपको पता चल जाएगा कैसे होती है। यानी अपने धर्म से बेवफाई और औरों से वफा है। वाह, और उनसे वफा। क्या बात। ये क्लिप को शेयर करिए, आप शेयर करिए। जी अब उस अंदाज में नहीं बोल सकता मैं। करो ना, जाने मन करो ना, करो शेयर प्लीज, करो ना। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। OHM सर जी सर, बहुत वेलकम टू बहुत द स्ट्रीम। शुक्रिया। कैसे हैं आप? सेम हियर सर, नो बहुत प्रॉब्लम बहुत भाई। धन्यवाद आपने स्ट्रीम में लिया। आज फर्स्ट टाइम आपकी स्ट्रीम में जुड़ा हूँ। वेलकम सर, वेलकम। डिफरेंट सोर्सेज से मिला था वैसे ही। हाँ हाँ, सबकी स्ट्रीम में जाता रहता हूँ इसी नाम से, OHM से। और जी वैसे सैम भाई, आपका बात करने सैम का भाई तरीका इनका बहुत अच्छा टाइम जो लगता है, है। सैम भाई इनका टाइम जी जी मुतय्यन कर दीजिएगा ताकि हम अगले कॉलर को भी फिर ऑन टाइम ले सकें। ठीक है ना जी? हाँ जी जी सर, ਤੁਹਾਡੀ जी जी ਮਿਹਰਬਾਨੀ, जिद्दां मर्जी कर लो। जी जी। हाँ जी। सैम सर, OHM आप भाई जैसे बताइए, आप मर्जी। सनातनी हाँ है ना मेरे जितना भाई? सर पहले आप पूछो कि किस उस पे मुद्दे पे बात करना चाहते हो। इस पे ये क्रेजर दिखा के क्या बोला? फोटो दिखाई थी अभी क्या आपके दिखाकर? मॉडरेटर साहब, किसी मॉडरेटर ने लगा दी थी फोटो। किधर? तो आप सनातनी हैं भाई मेरे भाई? सर देखो, वैसे आप सनातनी हैं? हाँ वही पूछ रहा हूँ, आप किस पे टॉपिक पे बात करोगे सर? मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ा हूँ। हाँ, आपका टॉपिक वेरी मेरे गुड को भाई, दिखाई आपसे दे हम रहा यही है, पूछ इज रहे हैं। योर सुनिए। रिलीजन बेटर देन इस्लाम, फाइनल चैप्टर है ना 10, यही है? जी 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 सर। हाँ मैंने आपको सुना बहुत बार है क्लिप्स में, लेकिन जुड़ा आज जी सर। फर्स्ट टाइम हूँ आपसे। तो हाँ, तो मेरे भाई आप 4 बार बोल दिए फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, सुन लिया मैं। पहले आप ये बताइए कि आप सनातनी हैं? सर मैं तो आपको भी सनातनी मानता हूँ। आप सनातनी हैं क्या? माई बिलीफ, मैं अच्छा आप तो इंडियन हो ना, तो आप आप सनातनी है? समझोगे। 3 बार पूछ लिया मैं। मैं आप 3 बार पूछ लिया, मैं चौथी बार नहीं पूछूंगा मेरे भाई। सनातनी है आप? आई बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ निरंकार। निराकार या निरंकार? चलो हाँ सेम, नवी निराकार, सुन लो। फॉर्मलेस। हम्म। हाँ नवी सुन लो, तो ये भी सुन लो। फॉर्मलेस, फॉर्मलेस फॉर्मलेस। गॉड। तो आप सनातनी है या नहीं है? सनातनी मैं भी हूँ, आप भी हो, मैं सबको मानता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी। ओके भाई, चलो फिर दूसरों को लेते भाई, टाइम वेस्ट नहीं। आप हाँ पहली बार दूसरों को आए, लेते। पहली बार ही ऐसा। चलिए, हाँ, सैम सेठ कैसे है सर आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई आप मुस्लिम हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन बस मुझे 5 मिनट के लिए अपने स्ट्रीम में रखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, आप माफी वेट चाहता कर, हूँ मेरे भाई, वेट कर लें। माफी हाँ। चाहता हूँ मेरे भाई। ओ नीतीश नितेश भाई भाई आए कैसे हैं। हैं आप? अगर ये वही नितेश भाई हैं हमारे। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी ओ नितेश भाई, बड़े बढ़िया दिनों बढ़िया बाद नीतीश यार, भाई। किधर थे? सब ठीक थे? हाँ कहाँ थे गायब? हाँ, सब बढ़िया सब बढ़िया। बस अपने काम में व्यस्त था और पढ़ाई में भी, जी रिलीजन की वेलकम। पढ़ाई में। गुड गुड अच्छा, वेलकम और वेलकम। गुड गुड, वेरी गुड। सैम भाई कैसे हैं? आमिर भाई आप बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक हैं भाई, A1 फर्स्ट क्लास। देखिए नितेश आप भाई, आमिर, हाँ हाँ, नितेश भाई वो यार अभी तक ना, वो मुझे आयत नहीं मिली जो पिलर्स के ऊपर वो सारा खड़ा सिस्टम। हाँ, क्या करें उसका? गलत रिलेट हो रहा है या मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ? अच्छा शायद आप भूल गए हैं फिर। चले ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अच्छा वो फिर बात करेंगे, तो उस पर हम कभी बात कर लेंगे। ठीक है। जैसे अस्सलाम वालेकुम कोई नॉन मुस्लिम्स कहता है, तो मेरे हिसाब से आमिर भाई रिप्लाई भी कर देते हैं, अगर मुझे जहां तक लगता है। लेकिन सैम भाई शायद हिचक जाते हैं, ऐसा क्यों? जी सैम अगर भाई बताएंगे कुछ? अच्छा यामी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई जी नॉन मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम करता है तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ, सैम भाई नहीं देते, ये कह रहे हैं आप? शायद मैंने कहा कि शायद आप रिप्लाई कर देते, जैसे अभी ये जो पहले कॉलर आए थे, तो मुझे नहीं लगा कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, लेकिन आपने तुरंत ही रिप्लाई कर दिया वालेकुम मुस्लिम थे अस्सलाम। वो।
हाँ वो तो बाद में पता चला ना, जी जी जब वो क्लियर हुआ, लेकिन आप हिचक रहे थे श्याम भाई। आपको अगर पता होता तो आप तुरंत रिप्लाई कर देते वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप थोड़ा एक आध सेकंड का पाउज लिया आपने। तो इसमें कोई हाँ, हो मसला सकता है है या पहुंच कुछ? लिया। हाँ मतलब इसमें कोई मसला है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको अगर ग्रीटिंग्स करता है अल्लाह के नाम से, तो आप वालेकुम हम्म, सलाम नहीं कहेंगे, या फिर जैसे आदाब आपने रिप्लाई कर देते हैं बाज दफा, हम्म, तो हाँ आप इसमें कुछ तो सोच है अपने आपकी? ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखिए, नहीं नहीं, क्योंकि अगर कोई थोपते हैं ना, तो ये थोपने का अलग समझ में आता है, तो इस वजह से हम थोड़ा रिफ्रेन करते हैं। थोपना का ठीक है। मतलब नहीं समझा। अगर मैं नहीं मान रहा हूँ सपोज, हाँ और मैं आपके वेल विश कर रहा हूँ तो कि मैं चलिए हाँ तो मेरी मर्जी भाई, मैं जिसको वालेकुम अस्सलाम बोलना चाहता हूँ मैं बोल सकता हूँ, या आदाब बोलना चाहता हूँ बोल सकता हाँ हूँ, या वेलकम बोलता हूँ मैं भाई। बहुत साइड। भाई मैं आपको एक चीज बता दूं नितेश भाई, एक चीज आपको बता देता हूँ। हम्म, जो अस्सलामु अलैकुम है, अगर ये प्रॉपर प्रोनाउंस किया जाए तो हम वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं, मगर अगर प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर रहा कोई भाई तो हम वालेकुम कहते हैं। ठीक है, वालेकुम। यानी पूरा जी भी ना कहें तो कोई बात नहीं, उसका इस मतलब होता है जैसे आप मुझसे पूछें कि गुड मॉर्निंग, मैं आपको कहूँ सेम टू यू। ठीक है नितेश भाई, सेम टू यू, हम्म। वालेकुम का मतलब होता है सेम टू यू। ठीक है, या तो मैंने ये हदा इतना। कल्ला भी सुना है। जी हाँ, हदा कल्ला तो वो इजाफी है, वैसे हदा कल्ला तो हया कल्ला, हम्म, हदा कल्ला, बारक कल्ला। ठीक है, तो अज्जा कल्ला, वो तो जितने मर्जी जुमले आप बोल सकते हैं अरबी जुबान के अंदर, मगर जो वाजिब है वो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम है, जो फर्ज है मुसलमानों का। जी। हम्म। अच्छा सैम भाई, आप आपके टॉपिक पे आते हैं। अक्सर आप कहते हैं कि जी कास्टिसिज्म है हिंदुइज्म में। अगर कोई स्क्रिप्चर्स, हम्म, जैसे कि अभी पहले कॉलर से आप बात भी कर रहे थे कि अगर कोई बुक है जैसे रामायण पहले या महाभारत पहले, उनसे भी एक सवाल था उस समय मैं जोड़ नहीं पाया, वरना उनसे एक सवाल था मेरा जो कि मैं पूछ नहीं पाया। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी पूछूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। पहले रामायण आया फिर महाभारत आया, ठीक है, तो हम पहले रामायण को रेफरेंस हम्म, मांगेंगे। उसी तरीके से आज के डेट में हम्म, हम सभी जानते हैं कि वेदास पहले आई, ठीक है, और उसके बाद हम्म, मनुस्मृति या उपनिषद या गीता या जो भी कुछ आई, ठीक है। तो हम पहले तो वेदास को मानेंगे ना, बाद में अगर वेरी मनुस्मृति गुड, में बिल्कुल। कास्टिसिज्म आ गया या फिर तो हम पहले वेद वाले को मानेंगे। तो वेद में क्या बताया गया है? हम्म, आप जो पुरुष सूक्त के बारे में हम्म, बता रहे थे आमिर भाई, या आप जो भी दिखाएंगे कि इसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, मुख से ब्राह्मण, बाजू से हम्म, क्षत्रिय, ऐसे करके, तो वहां पे ये बताया गया है ना, वो आप हम्म, भी जानते हैं कि ऐसा नहीं बताया गया है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, मतलब वो जो पठन पाठन का कार्य कराते हैं वो ब्राह्मण है। ये वेद में ऐसा हम्म, आया है। तो मैं हम्म, वेद को मानता हूँ, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को। मतलब मैं सेलेक्टिव हो जाऊंगा वहां पे। मनुस्मृति को मैं हम्म, मानूंगा जो वेद के ठीक संदर्भ है। में हो, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि मैं हर वो चीज मान लूंगा हम्म, वेद की या किसी और बुक की जो कुरान में से कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो, तो मैं भी हर वो चीज मान ठीक लूंगा है, जो वेद को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। वेरी गुड। चलिए हम वेद के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्किंग कैटेगरी बताई है वेद में, इसको आप सपोर्ट करते हैं, इसको आप मानते हैं, वर्ण सिस्टम को? हाँ मैं वेद में जो लिखा है मैं वहां बहुत हद तक सहमत हूँ। बहुत हद तक मतलब कहीं गुंजाइश है मतलब कि ना मानने की? वेद के हर बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ भी सेलेक्टिव हो जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर वेद को हम मेरे भाई नीतीश भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ सिर्फ वर्ण सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दूसरे हाँ और हाँ, वर्सेस की नहीं। मैं वेद में उस सहमत हूँ। वेरी गुड, गुड। तो भाई वर्ण सिस्टम होता क्या है आप ये बताइए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई ब्राह्मण जो है वो ऊंची जाति होती है, जो एक लर्नर्ड आदमी होता है, वेद का ज्ञानी होता है, वेद सीखता है और सिखाता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, टीचर, गुरु, संत, महान। हाँ और क्षत्रिय होता है कि एक सोल्जर होता है, जैसे कि अपने देश की रक्षा करने वाला हो या फिर अपने रिलीजन की रक्षा करने वाला हो, क्षत्रिय। ठीक है, एक सोल्जर, लड़ने वाला। चौथा आता है, तीसरा आता है कि वैश्या, एक बिजनेस कैटेगरी आती है, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। लास्ट आता है शूद्रा, ये वर्किंग कैटेगरी आती है, जो कि एक लेबर होता है या फिर स्वीपर होता है, मोपर होता है। ठीक है, करेक्ट हूं मैं? तो ये जो सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम कहलाता है। करेक्ट? हाँ ठीक है। ठीक है। तो भाई सिंपल सवाल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कौन से वर्ण में पड़ता है, क्या कहलाते हैं उसको? शूद्र होता है। ठीक है। शूद्र तो भाई काम करने वाला होता है। बच्चा पैदा होते ही काम थोड़ी करता है, वो तो अपने काम पे लगाता है।
ऋषि ने कहा कि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से हर कोई शूद्र होता है, उसके बाद वो कर्म के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा कि वो मीन्स क्या है। अब बच्चा काम किसी के लिए करे ना करे, खुद के लिए तो करता है ना काम। हम्म, अच्छा हाँ एक तो मिनट, क्या एक काम सवाल है करता है मेरा, खुद के लिए? एक सवाल है मेरा, एक मिनट। जी। ये कह रहे हैं बच्चा जो भी पैदा होता है वो जन्म से शूद्र होता है। अगर किसी ने पिछले जन्म के अंदर अच्छे काम किए हुए हैं, वो बच्चा जब अगले जन्म में पैदा होगा वो भी शूद्र पैदा होगा। हम्म पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे और वो शूद्र पैदा होता है अपने कर्मों के आधार पे ही होता है। और नहीं ठीक नहीं नहीं ठीक नहीं 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 नहीं, सवाल दे दोबारा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको जरा सोचिएगा। आपने जो ये कहा है कि बच्चा जो है वो जन्म से ही शूद्र होता है, ठीक है। नहीं अब नहीं, वो जन्म से बच्चा ही जो शूद्र पैदा नहीं हुआ होता है। है क्या? जन्म से ही शूद्र नहीं होता है, जन्म लेते वक्त वो शूद्र होता है। उसके बाद जैसे वो बड़ा होगा उसके कर्म डिसाइड करेंगे कि वो मैं ये क्या है। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि वो जन्म शूद्र होता है, आगे आगे कर्म से वो ठीक हो जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मनुष्य ने पिछले जन्म के अंदर बड़े अच्छे पुण्य के काम किए, बड़े जबरदस्त, अगले जन्म के अंदर वो इंसान पैदा होता है, वो शूद्र पैदा होगा। हाँ जी। क्यों? तो कर्म करने का फायदा क्या अगर वो पैदा ही नहीं, शूद्र होगा? अगर वो अच्छे कर्म किए हैं, वो पैदा लेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ऋषि ने बोला है कि जन्मना जायते शूद्र। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, नहीं, वो पिछले ऋषि जन्म ऋषि ये एक मिनट, ये ऋषि ने वेद में लिखा है। मैं वो निकाल दूंगा क्योंकि वो ना ना लाइन मुझे नहीं, याद है। वेद में लिखा है, क्योंकि आपने अभी कहा नहीं, है कि मैं वेद को मानूंगा, उसके साथ जो चीज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। हाँ तो ये वाला लाइन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है ना कि वेद को, क्यों कि कर रहा जन्म है? से। कर रहा है, कर रहा जैसे है, बताएं। उसकी वजह बताता हूँ। हम्म। आपने एक जगह पर कहा कि जो ये वर्ण डिवाइड किए गए हैं ये कर्म की बुनियाद के ऊपर, ऐसे ही है? हाँ। कर्म की बुनियाद के ऊपर है ना, ऐसे ही है ना? नहीं, मतलब वो जन्म नहीं, हाँ या लेके ना जो में कार्य बोले ना करेंगे, नितेश भाई, कर्म। नितेश भाई, हाँ ना, कर्म मैं की हर बुनियाद पर चीज को डिवाइड किया ना। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो इस जन्म के कर्म पे के आधार पे, ना कि अच्छा पिछले हाँ, जन्म के। जबरदस्त। नहीं, अब उस इस जन्म में आ गया, क्यों? ये कहाँ लिखा है वेद के अंदर कि इस जन्म के आधार पे बोले? ये नहीं किधर तो लिखा है? हर चीज आमिर भाई, कुछ तो लॉजिक हम भी लगाएंगे ना। हम नहीं तो नहीं, यहाँ एक पे मिनट मेरी तर्क बात, के नहीं नहीं, लिए बैठे आपकी हैं। लॉजिक जो वेद से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो नितेश भाई जरूर लगाएं हम्म। लॉजिक, मगर हम्म। आपने अपनी लॉजिक के पर खुद काट दिए स्टार्ट के अंदर, जब आपने कहा मैं वेदास पे डिपेंड करूंगा। आपकी लॉजिक लगाने का आपके पास पूरा राइट था, जो आपने खुद काट दिया जब आपने वेदास पे चले गए, क्योंकि आपको मेरा असूल बड़ा कैची लगा। आपने कहा ये जाके बोलूंगा तो बात बन जाएगी, मगर बात बनी नहीं, बिगड़ गई है, बल्कि बेड़े गर्क हो गया, तबाही फेर दी है। अब सवाल ये है नितेश भाई कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी लॉजिक, और मैंने आपको बताया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस जन्म के आधार, उसमें ये है कि कर्म है और कर्म के हिसाब से डिवाइड। एक मिनट के लिए आपकी एक्सप्लेनेशन मान लें कि कर्म है जिसकी वजह से ये बंदे को ये जुमला बोला जाता है कि एक ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, या ये शूद्र है। ठीक हो गया, मैं मान लेता हूं आपकी बात। सवाल ये उठता है कि पिछले जन्म के अंदर एक बंदे ने इतनी मेहनत की, इतना कष्ट किया, इतनी कोशिश की, और अच्छे काम किए, पुण्य के काम किए, और आप अगले जन्म के अंदर फिर उसको शूद्र बना देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जी। आमिर भाई अच्छे कर्म किए, इसलिए उसे मनुष्य योनि में जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जैसे कर्म करेगा उस आधार पे उसे। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जिसने पिछले जन्म के अंदर पाप किए, वो अगले जन्म के अंदर जब मनुष्य के अंदर आएगा वो क्या बनेगा? नहीं, जो पाप की वो मनुष्य आएगा ही नहीं, वजह? क्योंकि जो क्यों नहीं पापी आएगा? है क्यों? क्योंकि वो असुर आया अभी, एक मिनट, अभी आपसे पहले बोल के गया एक बंदा कि शंभू का जो है वो असुर था, वो शूद्र बना। हाँ जी। इसीलिए तो आमिर भाई असुर था, सुन तो अभी ले। पहले आया है। अगर एक मिनट के लिए मान लें तो ये देखे जी, कॉन्ट्रडिक्शन अभी नजर आ गया है। थोड़ी देर पहले एक हिंदू भाई आए हैं, रोहन हिंदू, जो कह रहे थे कि शंभू का जो है वो पिछले जन्म के अंदर असुर था, उसको शूद्र इसलिए बनाया गया था अगले जन्म के अंदर, तो वो मनुष्य बन के आया। अभी आप कह रहे हैं कि जो पिछले जन्म के अंदर बुरे काम करता होगा वो मनुष्य बनेगा ही नहीं, तो शंभू का मनुष्य कैसे बन गया? एक्चुअली आमिर भाई, ये हिंदुइज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है ना कि हम 10 बुक को लेके, मतलब उनका कोई बेस ही वो हो जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि तो मैं उन चीजों को नहीं मान रहा। तो फिर क्या, आप यानी समझ हर, रहे हैं? नितेश भाई ये आप क्या बिल्कुल ये ठीक वेद कह में रहे हैं, लिखा हुआ है? आमिर भाई, ये हम वेद में सहमत तो है नहीं आपके लिखा साथ। हुआ है। नितिश, नितेश
हम हाँ। सहमत हैं, नीतीश मगर भाई मसला सिंपल ये कर पड़ गया दे, नितेश भाई सिंपल। कि हर हिंदू आके एक नया राग हमें सुनाता है जो कि हमें अजीब लगता है नितेश भाई, दुख होता है कि ये क्या बात नहीं, हुई, हाँ ये कौम बट मुझे भी गई हुई। होता है। अब जैसे हाँ ना, एक एग्जांपल मैं उनका दूं, आप जो अभी उनका बता रहे थे ना